आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में। आज हम करने वाले हैं 29 अक्टूबर की, कब की, 29 अक्टूबर की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं आज का जो है सेशन। आप अपनी तैयारी ऐसे ही बनाए रखें। यदि आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था का नाम है कैरियर क्लासेज। आप यहाँ आ सकते हैं। आपको किसी भी तरह की डाउट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप हमसे मिल सकते हैं। हमारा एड्रेस है डॉक्टर सोलंकी कॉम्प्लेक्स, सोनकता मोड़, करावली। ये हमारे मैनेजर महोदय हैं, हरिओम सर। आपको ये मिलेंगे या आपको हम मिलेंगे, हम दोनों मिल जाएंगे आपको यहाँ। तो आप आके अपनी तैयारी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे खुद को सही कर सकते हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी है, उस सब को जानने के लिए आप हमारी संस्था कैरियर क्लासेस पर आए। चलिए करते हैं आज का सवाल शुरू। आज का पहला सवाल है, हाल ही में मूल दिवस कब मनाया गया? क्या है? एक दिवस मनाया गया है, मूल दिवस। वो कहाँ मनाया, कब मनाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कब मनाया गया है। बिल्कुल सही, आपका क्या है, 23 अक्टूबर को मूल दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की है? क्या है? ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की गई है। किसने की है? वो चीन ने, अमेरिका ने, भारत ने या रूस ने? तो इसका सही जवाब होगा रसिया। किसने की है? रूस ने की है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? क्या है? करतारपुर साहिब जो कॉरिडोर है, वहां सिख श्रद्धालु जाते हैं, वहां पर वो दर्शन करते हैं करतारपुर साहिब के। ठीक है, तो इसे क्या है, वीजा नहीं लगता पाकिस्तान जाने के लिए, पाकिस्तान करतारपुर साहिब जाने के लिए वीजा नहीं लगता। उस वीजा फ्री को कितने साल के लिए? 5 साल के लिए पाकिस्तान के साथ ट्रीटी करके, एग्रीमेंट करके बढ़ा दिया गया है। तो ये अब 2029 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 2029 तक बिना वीजा के सिख श्रद्धालु करतारपुर साहिब जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है? क्या है कि आपके आईएमएफ ने कहा है कि जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है उसमें भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ेगी, कितने प्रतिशत का अनुमान रहेगा? तो इसका सही उत्तर होगा 7%। कितने प्रतिशत? 7%। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? क्या है? संयुक्त राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कहाँ हुआ है आपके? जापान, कोलंबिया, सिंगापुर या इंडिया? तो कहाँ हुआ? बिल्कुल सही, कोलंबिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? कोलंबिया में किया गया। ठीक है, आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल GS4CC पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? GS4CC मेरा टेलीग्राम चैनल है, कैरियर क्लासेस का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। वहां आपको आओगे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वहां हम पढ़ेगी करंट अफेयर, एसएससी के महत्वपूर्ण सवाल जवाब, महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर डे डालते हैं। आपको उससे जुड़ना चाहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4, क्या है? S4 का जलावरण हुआ है। क्या? जल में उतारा गया, उसको समुद्र में उतारा गया, वो अपनी सेवा देने के लिए रेडी की गई है। तो उसको किस जो है सिटी से या किस राज्य से उसको जो है समुद्र में उतारा गया है? आपको इसका जवाब देना है। तो इसका सही जवाब होगा विशाखापट्टनम। S4 पनडुब्बी को कहां से उतारा गया? विशाखापट्टनम से समुद्र में उतारा गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में गोल्फ महिला इंडियन ओपन 2024 के 16वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? क्या है? गोल्फ इंडियन ओपन, गोल्फ खेल रईसों का खेल होता है वैसे तो आपने देखा होगा, एक छोटी सी गेंद को एक बड़े से बल्ले से एक बिल में डालते हैं, उस खेल को गोल्फ कहते हैं। उसका क्या है, इंडियन ओपन 2024 का 16वां संस्करण चल रहा है। तो वो कहाँ चल रहा है? वो चल रहा है आपके गुरुग्राम में। कहाँ चल रहा है? गुरुग्राम में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान दाना के भारत के किस राज्य से टकराने की उम्मीद है? क्या है? ये देखिए, ये जो वाला समुद्र है, ये वाला, इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इस बंगाली की खाड़ी में एक तूफान उठा है जिसका नाम है दाना। ठीक है, कल की मैंने एक वीडियो में बताया था कि दाना नाम किसने दिया, वो आपको कमेंट करके बताना है कि दाना नाम किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो अभी अगर दाना टकराएगा किससे, आपको बताना है दाना किससे टकराएगा। तो दाना टकराने की संभावना उड़ीसा से। किससे संभावना? उड़ीसा से दाना के टकराने की संभावना है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, हाल ही में किसने 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जीती है? क्या? पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप हुई है 24वीं राष्ट्रीय, वो किसने जीती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो किसने जीती है? बिल्कुल सही, आपका कर्नाटक ने जीती है। किसने जीती है? कर्नाटक ने वो जीती है। ठीक है, चलिए आते हैं आज के अंतिम सवाल पर। हाल ही में कौन HSBC, किसका? HSBC, ठीक है,
इसकी जो पहली महिला सीएफओ नियुक्त हुई है वो कौन है? क्या है? एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ नियुक्त हुई है वो कौन है? तो वो है प्रेम कौर। कौन है? प्रेम कौर है। प्रेम कौर एचबीसी की पहली महिला सीएफओ नियुक्त की गई है। ठीक है, आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही थे। आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है। आपको आरपीएफ, एएलपी, सीजीएल, सीएचएसएल किसी भी के लिए भी करंट पढ़नी है, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े। आपको स्टैटिक्स पढ़ने हैं, वो रात को 8 बजे हम लाइव कराते हैं, वहां जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर करें। खुद को परखें, कहाँ से आप एक सही रास्ता ले सकते हैं, कहाँ से आप खुद को बेहतर कर सकते हैं। बस इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपकी हमारी राम राम, जय हिंद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें। और ये पीडीएफ मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जीएस और सीसी पर। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।